जिला बुलंदशहर में रामगढ़ी नाम का एक गांव है जहां एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल से जाने वाले हर इंसान को एक आवाज़ सुनाई देती थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन इधर उधर देखने पर किसी को कोई नहीं दिखाई देता था। कुछ आगे चलते ही उन्हें किसी की कदमों की आवाज़ आती थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। डर के मारे लोग भागने लगते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कदमों की आवाज़ लगातार आती रहती थी और कुछ दूर जाके सब शांत हो जाता था। लोग उस आवाज़ को सुनकर बहुत डर जाते थे, लेकिन एक रास्ता होने की वजह से लोगों को उसी रास्ते से आना जाना करना पड़ता था। कुछ सालों बाद गांव वालों ने सोचा कि उस रास्ते को बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो रास्ता बंद हो गया तो फिर गांव वाले कहाँ से जाएंगे, क्योंकि एक वही रास्ता था गांव से बाहर जाने का। तब उन लोगों ने सोचा क्यों ना एक बार किसी भगत को बुला के इस समस्या का समाधान कर लें। तो एक आदमी एक भगत को बुला ले आया और सभी ने उस भगत को जंगल की कहानी बता दी। भगत ने एक तरकीब निकाली। उसने गांव वालों से कहा कि एक आदमी उस जंगल में उसी जगह जाना जहां से बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। मैं उसी जगह छुप कर रहूँगा, आखिर मैं भी तो देखूं ये क्या बला है। अगले दिन एक आदमी उसी जंगल में गया और भगत वहीं कहीं छुप कर बैठ गया। जब वो आदमी उस जगह पर पहुंचा तो उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह सुनते ही वो आदमी डरने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है, किसको मेरी मदद चाहिए। तो वो आवाज़ फिर से आई और कहा कि मुझे किसी ने सूखे कुएं में गिरा दिया है, मुझे बाहर निकालो। तब उस आदमी ने उस कुएं को ढूंढना शुरू किया। जंगल में थोड़ा अंदर जाके उसे वो कुआं दिखाई दिया। उसने डर डर के उस कुएं में झांक के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एकदम से उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसका गला आधा कटा हुआ था और उसके गले से खून बह रहा था और उसके हाथ गले सड़े थे। उसका ऐसा भयानक रूप देखते ही वो आदमी बेहोश हो गया। वहाँ छुपा हुआ भगत यह सब देख रहा था। वो एकदम से पेड़ के पीछे से बाहर आया और उससे कहा कि कौन हो तुम और क्यों गांव के लोगों को परेशान कर रहे हो। तब उसने कहा कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। एक दिन मैं रात के समय खेतों में पानी दे रहा था और वहीं सो गया। कुछ लोगों ने आके मेरे साथ मारपीट की और मेरा गला काट के इस कुएं में फेंक दिया। मैं कई सालों से इस कुएं में फंसा हुआ हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मैं गांव वालों से मदद मांगता हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता। तब उस भगत ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बांधकर अपने पास रख लोगे। भगत ने कहा कि तुझे मेरे साथ आना ही पड़ेगा। यह कहकर उस भगत ने अपने झोले से भभूत निकाली और मंत्र पढ़कर आत्मा पर फेंक दी। वो आत्मा तड़पने लगी और भगत से कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, बस मुझे तकलीफ़ मत दो। वो आत्मा भगत के साथ गांव आ गई। फिर भगत ने यह कहानी सभी गांव वालों को सुनाई और कहा कि कुएं में एक आदमी का कंकाल पड़ा हुआ है।
उसे कुएं से निकालकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। इससे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने ऐसा ही किया और उसके बाद से उनमें से किसी को उस रास्ते पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी।